हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। ऑडिबल हूँ मैं? क्लास ऑडिबल हूँ? यस मैम। फाइन। हाँ यस जी, मैम। कल वाला टॉपिक समझ लग गया था सबको? किसी ने ट्राई किया घर में? कल वाला टॉपिक ट्राई किया किसी ने? ऐसा फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप? बोलो बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं रिपीट करूंगी, नहीं तो मैं आगे चल रही हूँ। बोलो। यस मैम। मतलब क्लियर हो गया? यस मैम।
मैम एक डाउट था मैम। बोलो। बुक में मैम जैसे हमें मैम जैसे क्यू दिया तो मैम क्यू का मैम कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, तो हमें मैम कॉम्प्लीमेंट भी लिखना है या सिर्फ क्यू लिखना है मैम जब हम ट्रूथ टेबल? वो लिख दो, दैट डजंट मैटर। मेन हमारी आउटपुट जो है ना वो क्यू के ऊपर फोकस्ड होती है, तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट भी आप ट्रूथ टेबल में बना रहे हो, इट डजंट अफेक्ट, क्योंकि वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट ही होंगे। जो लास्ट केस था इनवैलिड, उसमें दोनों 1 1 है, इट शोज कि दैट स्टेट इज, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ना इट्स इनवैलिड। फाइन, वो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने क्यू पे फोकस किया तब भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुम क्यू बार भी साथ में कंसर्न में ले रहे हो तब भी वो गलत नहीं है। फाइन। मैम मतलब लिख सकते हैं किसी भी एसआर लैच या नैंड या हाँ नॉर हाँ, में भी लिख सकते हैं हम क्यू अगर बार आप भी? आउटपुट को क्यू में लिख रहे हो अकेले तब भी करेक्ट है, अगर आप आउटपुट में क्यू एंड क्यू बार दोनों कंसर्न में ले रहे हो देन ऑल्सो इट्स करेक्ट। बच्चे मैंने कल भी आपको कहा था टाइमली ज्वाइन किया करो, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद बार बार मैंने यही देखी जाओ कि कितने बच्चे हो गए। मैंने आपको कितनी बार बोला इसका रिकॉर्ड रखना होता है, उसके बाद मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी। अभी मैं मीटिंग लॉक कर नहीं रही, फिर भी ये हाल आप लोगों का। फाइन, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद, अगर आप लोगों को दोनों में दिक्कत नहीं है देन टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने बोला था सारे ही तुम्हारी इक्वल प्रायोरिटी के हैं फ्लिप फ्लॉप्स। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद टुडे द जेके फ्लिप फ्लॉप। बच्चे मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि जेके फिर एसआर पे ही बेस्ड है, उसी का एडवांस वर्जन है। आई होप किसी को दिक्कत नहीं है। फाइन, the next I'll be discussing with you people today is the जेके फ्लिप फ्लॉप। आज फ्लिप फ्लॉप खत्म हो जाएगा आप लोगों का 2 लेक्चर्स में। सो सारे अलर्टली सुने इस चैप्टर को, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप, अगर मैं इसका लॉजिक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं देन जेके विल बी नथिंग बट आई सिंपली राइटिंग जे एंड के with a clock pulse in between and jk in between flip flop with the outputs q and q bar itself। फाइन, अगर मैं बोलूं कि जेके फ्लिप फ्लॉप है क्या, जेके एक जिसने इसको इन्वेंट किया था उसके नाम से ये जेइस केस करके, मतलब आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हो, इसका नाम आपको विजिबल हो जाएगा, बुक्स में ये नाम रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप इज अ फ्लिप फ्लॉप जो कि आपका जेके एक इन्वेंटर है जिसके नाम से बना है। अब जेके है क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप, बच्चे जहां पे भी आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं होगी प्लीज लेट मी नो। जेके फ्लिप फ्लॉप है क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप का ही एडवांस वर्जन है, यानी कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम अगेन क्यू एंड क्यू बार की फॉर्म में आउटपुट्स लेते थे, बट अगर हम कहते हैं एसआर के केस में हम एक नैंड गेट एंड गेट लगा दे आगे और उसकी जे और के इनपुट्स को, जो एस आर की फॉर्म में हम इनपुट लेते हैं ना दो वेरिएबल्स की फॉर्म में, एस और आर की फॉर्म में, वैसे जे और के दो वेरिएबल्स है जिसकी फॉर्म में हम इनपुट ले रहे हैं, उसको एंड करें जे को विद क्यू बार एंड के की सेकेंड इनपुट होगी क्यू, क्यू, ठीक है। इसको सप्लाई किया जाए टू एस आर फ्लिप फ्लॉप देन इट विल बिहेव एग्जैक्टली सिमिलर टू जेके फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप को ही मॉडिफाई किया है,
या कन्वर्ट हियर टू जेके फ्लिप फ्लॉप। ये क्यों किया है? क्योंकि अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, वो था व्हेन एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1, दैट इज एन इनवैलिड स्टेट, जो कि हमें अलाउड नहीं है। इनवैलिड मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, हम वन इनपुट सप्लाई नहीं दे सकते। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो उसको ठीक करने के लिए हमने इस स्टेट पे फोकस किया कि इस स्टेट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इस स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए वी मेक अ लिटिल मॉडिफिकेशन टू एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड नेम इट एज जेके फ्लिप फ्लॉप। गॉट इट टिल दिस पॉइंट? बच्चे इस पॉइंट तक क्लियर है आप लोगों को? फाइन। अब अगर मैं जेके का सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो वो कैसा बनेगा? आई विल बी टेकिंग 4 NAND gates like this, same equivalent to SR flip flop, ठीक है? This output is supplied as one of the inputs to next gate. This is gate 1, this is gate 2, second NAND gate, this is third NAND gate, this is fourth NAND gate. बच्चे बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। दिस इज द क्यू आउटपुट, दिस इज द क्यू बार आउटपुट। फाइन। आई विल बी टेकिंग J and K inputs to 1 and 2 gates. I'll be supplying J and K inputs to 1 and 2 gates. Next, I'll be using clock pulse to 1 and 2 gates. Fine. सिमिलर चला यहाँ तक? मैंने जे एस आर की जगह सिर्फ क्या लिखा? जे के। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Next, what I'll be doing is I'll be taking this Q bar output and supplying it to one gate. Then I'll be taking this Q output and supplying it to this second gate as one of the inputs. यानी कि अब जो first gate है that is taking into concern 3 input values. One is Q bar, second is J, third is clock. The second gate is again taking 3 inputs. One is clock, one is K input and the third is Q output. यानी कि previous output पे उसका focus है. This is an improvement. इन शॉर्ट बच्चे अगर इसको हम ध्यान से देखें तो व्हाट इट विल बी डूइंग इज द एस वैल्यू जो कि हम फर्स्ट गेट को सप्लाई करते थे, यहाँ पे हम एस देते थे ना, एस आर फ्लिप फ्लॉप में मॉडिफिकेशन कहाँ हुई? यहाँ पे हम आर देते थे। तो एस विल बी इक्वलेंट टू जे मल्टीप्लाई बाय क्यू बार। एस सब इसके इक्वलेंट बिहेव कर रहा है, तभी एस आर के इक्वलेंट हम फ्लिप फ्लॉप को एज्यूम करेंगे। एस की जगह हम क्या ले रहे हैं? जे इंटू क्यू बार का प्रोडक्ट, दैट आई विल बी सप्लाइंग टू वन गेट। एंड सेम इज विद द केस ऑफ आर वैल्यू जो एस आर में थी, आर इज इक्वल टू के इंटू क्यू वैल्यू। गॉट इट? तो ये हम कहेंगे इज इक्वलेंट टू SR flip flop, where S is behaving as the product of J input with the inverted output and R is acting as a product of K input with the output value. Fine.
अब अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करूं, what I'll be doing over here is I'll be taking into concern, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्लॉक के ऊपर बात करें बच्चे, अगर जस्ट अ मिनट, यहाँ पे भी हमने एक चीज मिस कर दी, दैट इज दिस आउटपुट इज टेकन एज इनपुट टू फोर्थ गेट एंड द आउटपुट टू दिस इज टेकन एज दिस, वो सारा वो सेम ही रहेगा 3 4 का, ठीक है? क्लियर है डायग्राम के नीड दोबारा से बनाऊं? समझ आ गया? यस मैम। फाइन। अब इसका अगर ट्रुथ टेबल हम देखने की कोशिश करें, द ट्रुथ टेबल इज लाइक, पहला है क्लॉक पल्स, ठीक है? देन इज द जे इनपुट, देन इज द के इनपुट, ठीक है? देन आई विल बी टेकिंग the Q output, then I'll be taking the Q bar output. Then I'll be seeing कि अगर Q एंड Q बार को assumed inputs के साथ चला जाए तो S और R न्यू वैल्यूज के साथ वो कैसे बिहेव करेगा, एस आर क्यू एंड क्यू बार। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपने सिंपल टेबल बनाना बाद में उसमें बना दीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ दोनों स्टेट्स। अब एक बात हमेशा याद रखना, क्लॉक हमेशा पॉजिटिव ट्रिगरिंग में ही वर्क करेगी फॉर दीज गेट्स, क्योंकि इफ क्लॉक इज जीरो, अगर यहाँ पे क्लॉक जीरो होगी, नैंड की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगी, 1 1 पे दिस 3 and 4 गेट्स इज इक्वल टू एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो वो कहाँ बिहेव करते हैं, 1 1 वैल्यूज अगर उनको पास ऑन की जाए, दे आर ट्रीटेड एज इनवैलिड, इनवैलिड केस। हाँ, तो वो यहाँ पे ये वर्क नहीं करते। अभी आपने क्लॉक जीरो पे वर्क नहीं करवाना, अभी क्लॉक 1 का देखो सीन क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिया आई विल बी टेकिंग क्लॉक 1 या क्लॉक 2 हाई वैल्यू, यहाँ पे हमेशा एरो के फॉर्म में शो करना है। J and K can take value 0 0, फाइन। अब ये 0 0 वैल्यूज पे क्या होगा, क्योंकि J के इंडिविजुअल इनपुट्स हैं, दे कैन टेक वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन उनके साथ जो 1 और 2 को वन ऑफ द इनपुट्स है दैट इज क्यू बार एंड क्यू की फॉर्म में, दिस इज क्यू इनपुट, यानी कि प्रीवियस स्टेट की आउटपुट्स पे वो बेस्ड है। अब प्रीवियस स्टेट पे उसकी आउटपुट 0 1 मैंने एज्यूम कर ली, मैं 1 0 पे भी डिस्कस करूंगी। प्रीवियसली हो सकता है क्यू स्टेट 0 पे हो, क्यू बार 1 पे हो, दोनों कॉम्प्लीमेंट होंगे तो 0 1 का केस ही होगा, ठीक है? अब अगर देखा जाए एस क्या है, हमने लिया जे इंटू क्यू बार, जे इंटू क्यू बार करो, 0 इंटू 1 0, फाइन। आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू के इंटू क्यू, 0 इंटू 0 दैट इज अगेन 0, और 0 0 पे क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, नो चेंज, यानी कि क्यू एंड क्यू बार विल रिमेन इन प्रीवियस स्टेट 0 एंड 1 जो उसकी एज्यूम की थी, देयर इज नो चेंज। गॉट इट? अब हो सकता है, दोबारा सुन लो एक बार, फिर मैं दोबारा समझाती हूँ, एक बार सेकंड केस भी देखो, हो सकता है क्यू 1 पे होता और क्यू बार 0 पे होता, क्यू इज इन 1 स्टेट, क्यू बार 0 स्टेट पे होती। अब इनका प्रोडक्ट लो, एस इज इक्वल टू जे इंटू क्यू बार, जे 0 था अभी, ठीक है, क्यू बार 0 है तो एस इज 0, के आर क्या है, के इंटू क्यू, के इंटू क्यू, 0 इंटू 1 दैट इज अगेन 0, 0 0 पे वो क्या होता है, नो चेंज, यानी कि वो क्या रहेगा 1 0 स्टेट में ही, यानी कि अपनी प्रीवियस स्टेट में ही रहा। रिमार्क्स में क्या आएगा, देयर इज नो चेंज। ये केस समझ लगा, यानी कि ये उसकी थी प्रीवियस वैल्यू बच्चे,
क्यू एंड क्यू बार प्रीवियस आउटपुट जो अज्यूम की थी, दिस इज न्यू आउटपुट्स। जो प्रीवियस थी 0 1 तो न्यू भी 0 1 रही। जब प्रीवियस 1 0 थी हमने अज्यूम की तो न्यू भी 1 0 रही। देयर इज नो चेंज इन द जेके फ्लिप फ्लॉप इफ द इनपुट्स आर ट्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 0। पहले इस पॉइंट तक बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है मैंने क्या किया? बोल लो बच्चे। मैम ट्रुथ टेबल एक बार समझा दो बस। I'll be taking the truth table in the form of clock, J input, K input, then Q output, Q bar. ये Q and Q bar क्या है? They are the previous values, क्योंकि आप देखो ना गेट पे 1 और 2 गेट्स को प्रीवियस आउटपुट के ऊपर बेस्ड है, तभी वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे Q bar है, यहाँ पे Q है, तो ये प्रीवियस आउटपुट हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं एजम्पशन में दोनों केसेस लूंगी। एक बार Q को 0 लूंगी, Q बार को 1 लूंगी। एक बार Q को 1 लूंगी, Q बार को 0 लूंगी। दोनों केसेस के साथ देखूंगी क्योंकि JK विल बिहेव सिमिलर इन बोथ द केसेस। फाइन, these are the previous output values, assumed output values, Q bar। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो ये 3 और 4 गेट का कॉम्बिनेशन है ना, अगर आप डायग्राम में देख रहे हो, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ आपको, एरो मूव करता दिख रहा है, मेरा पेन मूव करता विजिबल है? मैं किस एरिया में घुमा रही हूँ? दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो एस और आर के इक्वल हो जाएगा। जो मैंने एस को कहा है J इंटू क्यू, जब वो प्रोडक्ट के फॉर्म में एंटर करेगा, देन द न्यू आउटपुट्स विल बी Q एंड Q बार। ये हमने देखनी, ये हमारी फाइनल आउटपुट्स है जो हमें फाइनल JK में ऑब्जर्व हो रही हैं। ये क्या है, इसके ऊपर हम रिमार्क्स देंगे। ठीक है, अब क्या है, क्लॉक ने तो हाई रहना है। JK के 4 केसेस है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, मैंने JK को एज्यूम किया 0 0 में। फाइन, 0 0 में क्या है? अब जो प्रीवियस वैल्यूज थी Q और Q बार, एक बार मैंने उसको एज्यूम किया है 0 1, एक बार नेक्स्ट बार मैं उसको एज्यूम करूंगी 1 0। मैंने दोनों एजम्पशंस लेनी है उसकी। JK तो मैंने फिक्स कर दिया ना, मैं इनपुट सप्लाई 0 0 दे रही हूँ, लेकिन Q बार मुझे नहीं पता कि वो 0 0 है, 0 1 है कि 1 0 है, तो दैट आई नीड टू चेक। तो मैं दोनों केसेस के साथ चेक करती हूँ कि क्या आउटपुट में चेंज आ रहा है फाइनल आउटपुट में। अब S क्या है? S मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, I have already written over here, S is equal to J into Q bar and R is equal to K into Q। लिखा है मैंने, बोलो बच्चे। आपने इसका प्रोडक्ट लेना है, लो, तभी ये SR फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो गया ना। अगर ये JK को आप S एज्यूम कर लो, यहाँ पे देखो K और Q को R एज्यूम कर लो, यहाँ पे जो मैंने सर्किट बनाया, तो SR फ्लिप फ्लॉप के इक्विवेलेंट हो गया कि वो कैसा बिहेवियर देगा। ठीक है, अब J को सॉरी S को क्या करना है, J इंटू क्यू बार। J क्या है यहाँ पे 0, क्यू बार क्या है 1, 0 इंटू 1 इट इज 0। प्रोडक्ट लेना उनका। K के R क्या है, K इंटू क्यू, K क्या है 0, Q क्या है 0, 0 इंटू 0 0। अब ये J और Q जो आप सर्किट में देख रहे हो 0 हो गया, इनका प्रोडक्ट J क्यू बार का, जो कि S की तरह बिहेव कर रहा था, तो 0 0 इनपुट पे 0, इधर R भी 0 हो चुका है, तो 0 0 पे SR का बिहेवियर क्या होता है, नो चेंज, यानी कि जो प्रीवियस स्टेट थी 0 1 वही रहेगी। यहाँ पे Q और Q बार 0 1 में ही रहेंगे।
हमें रिमार्क्स में याद है ना इसका ट्रूथ टेबल, देयर इज नो चेंज। तो प्रीवियसली अगर वो 0 1 पे था तो ये 0 1 पे ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। अब नेक्स्ट देखो, अगर फिर J 0 है, K 0 है, नेक्स्ट क्या है, अब 1 0 का केस है, Q Q बार। S के लिए J इंटू क्यू बार लो, J इंटू क्यू बार, 0 इंटू 0 0, R क्या है, K 0 इंटू क्यू 1, 0 इंटू 1 अगेन 0, 0 0 पे क्या है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब प्रीवियसली Q और क्यू बार जो स्टेट में थे अब भी वही रहेंगे, 1 0 पे थे तो 1 0 पे ही रहेंगे, तो J के भी नो चेंज पे ही रहेगा फॉर 0 0 केस। क्लियर हुआ बच्चे? नहीं क्लियर हुआ तब भी, Yes, ma'am. अगर नहीं क्लियर हुआ मुझे ओपनली बोल सकते हो, आई विल ट्राई सम अदर मेथड इफ स्टिल यू आर हैविंग सम डाउट, क्योंकि डाउट के साथ चलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मास्टर जेके पे आना है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर यही नहीं समझ आ रहा आगे कुछ नहीं समझ आना, टी भी नहीं समझ आना। ये केस मैंने बड़े आराम से करवाया तुम्हें, क्योंकि बाकी 3 केसेस भी इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब मैंने इसका रिमार्क्स लिख दिया, नो चेंज। फाइन, किसी को डाउट है? अगेन आई एम आस्किंग। बच्चे मुझे लग नहीं रहा तुम लोग मुझे सुन रहे हो। नोबडी इज रिप्लाइंग, लेट मी चेक, क्रॉस चेक। मैम क्लियर है? क्या मैम आवाज आ- लेट मी आस्क फ्रॉम भूमि। भूमि क्लियर है? 1502 Yes, ma'am. फाइन, गुड। जसजोत सिंह, जसजोत सिंह रिप्लाई मी बच्चे, क्लियर है? Yes, ma'am. Good. चलो. Now I'll be discussing the next case. The next case is again based on the clock is in positive triggering. I'll be assuming J with 0 and K with 1 value. J can hold 0 1 values. Fine. Ab again Q and Q bar, they may be in 0 1 state previously or they may be in 1 0 state. मैंने दोनों assumptions ले ली. Fine. Now tell me the value of S. S क्या होगा? 0 S is equal to J into Q bar. Here J is 0 and Q bar is 1. Then it will be 0. Fine. R क्या है? Ma'am, 0. It will be again 0. मैम 1 बच्चे R क्या है? K into 0 आएगा. Ma'am, 0 आएगा. 0. फाइन, 0 0 हो गए. अब 0 0 में क्या है? द SR विल बी इन प्रीवियस स्टेट ओनली. प्रीवियस स्टेट में क्या था वैल्यू? 0 और 1, यही अस्यूम की थी ना, तो इट विल रिमेन इन 0 एंड 1. फाइन, बोलो बोलो. यस मैम चलो नेक्स्ट करते हैं. अब बताओ नेक्स्ट केस में, अब Q एंड Q बार क्या हो गए हैं? 1 0. अब मुझे बताओ S की वैल्यू क्या होगी? 0 S is 0 यस and R is 1 1. गॉट इट? सबको क्लियर है? ये प्रोडक्ट ही ले रही हूँ मैं दोनों का. यस मैम। ये 0 1 है, ये 1 0 केस चल रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट आया 0 1. 0 1 के केस में SR क्या बिहेव करता है? बच्चे 0, वेरी गुड बच्चे. रीसेट, चेक द ट्रुथ Reset. टेबल. ठीक है, रीसेट 1-0 पे नहीं होता रीसेट बच्चे. नहीं ऊपर सेट रीसेट का मतलब ही यही है. इफ S is 0 the output will be 0. if S is 1 the output will be 1. S 0 मतलब रीसेट, S1 मींस सेट. S इनपुट के ऊपर ही बेस्ड है इसका ट्रुथ टेबल. फोकस करो इसकी आउटपुट पे. फाइन. अब ये रीसेट का मतलब क्या हुआ? 0 1 पे हमें इतना पता है रीसेट होता है. रीसेट का मतलब होता है Q is in 0 state, obviously Q bar will be in 1 state.
फाइन, यहां तक क्लियर है? यस मैम। इसका मतलब 0 1 अगर जेके की इनपुट है, द जेके विल बी इन रीसेट स्टेट, वो रीसेट रहेगा, क्योंकि दोनों केस में ऑब्जर्व करो क्यू इज 0 इन बोथ द केसेस एंड क्यू बार इज ऑलवेज 1 फॉर जेके होल्डिंग वैल्यू 0 एंड 1, सिमिलर टू एसआर फ्लिप फ्लॉप। गॉट इट? यस मैम। अगला केस तुम लोग मुझे बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी. You will tell me all the values and we'll be observing what is the output. The next case I'll be assuming JK to be 1 0. Fine. The inputs, the previous output, sorry, Q and Q bar are taken to be 0 1 and 1 0 for the next case. Fine. Tell me the value of S. 1 1. Next R. 0 0. 0 Next case में भी बोलो. S. S is 0 0. Next R Zero. is 0. 0 फाइन. अब 1 0 के केस में एस आर का क्या बिहेवियर होता है? इट इज सेट, set यानी कि आउटपुट विल बी 1 0 फाइनल आउटपुट्स. yes ma'am इफ इट इज 0 0 देन इट विल बी, reset. माय गॉड, हु सेड इट्स रीसेट? no change नो चेंज. नो चेंज मींस जो प्रीवियसली 1 0 आउटपुट मैंने अज्यूम की थी उसी में ही ये रहेगा. तो यानी कि क्या ऑब्जर्वेशन है? फाइनल ऑब्जर्वेशन दोनों में 1 0 की है, तो इट विल बी इन सेट स्टेट फॉर जेके वैल्यूज 1 0. ठीक है पुत्र जी, ਇੱਥੇ ਤੱਕ क्लियर हो गया साਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, ma'am. yes ma'am लास्ट Yes, ma'am. लास्ट केस फिर तुम लोग ही करोगे. द इनपुट्स J and K I'll be assuming to be 1 1. The previous outputs I'll be assuming is 0 1 for first case and 1 0 for second case. Tell me the values of SR for the first case. 0 1. S is Ma'am, 1. 1. R 1. is, what is the value of R? 0 0. Okay. Tell me the for the next case 1 0. S is, 0. 0 R is 1 1. 1. 1. Okay. Now tell me for S R inputs to be 1 0. जब S R 1 0 है तो आउटपुट क्या होगी? Set. हाँ जी, Set. सेट, यानी कि I'm इट आउटपुट विल बी 1 0. फाइन. Yes, sir. फॉर 0 1 इनपुट्स एस आर अगर 0 1 है तो आउटपुट Reset. Reset. यानी कि 0 1 पे होगी. इस स्टेट को हम बोलते हैं टॉगल, क्योंकि वो 1 0 और 0 1 में टॉगल कर रहा है. कभी Q 1 होता है, कभी Q 0 होगा, फिर Q 1 होगा, फिर Q 0 होगा, डिपेंडिंग ऑन दीज प्रीवियस आउटपुट वैल्यू. जैसे जैसे प्रीवियस आउटपुट वैल्यू चेंज होंगी आउटपुट उसका इनवर्स होता जाएगा. तो इस स्टेट को हम बोलते हैं टॉगलिंग. इनवैलिड खत्म कर दी हमने यहाँ पे, क्योंकि वहां पे 1 1 पे पॉसिबिलिटी ही नहीं थी एसआर की. क्यू एंड क्यू बार दोनों कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहे थे, सॉरी, दोनों 1 1 आ रहे थे ना क्यू एंड क्यू बार. वो स्टेट वैलिड नहीं होती. लेकिन यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जर्व करो क्यू और क्यू बार कॉम्प्लीमेंट है 1 0 0 1, लेकिन ये टॉगल कर रहे हैं आपस में. अगर इनपुट्स प्रीवियस इनपुट 1 0 होती है तो आउटपुट फाइनल क्या आती है 1 0. 0 1 होती है तो 1 0 इनवर्स हो जाती है. अगर 1 0 होती है तो आउटपुट क्या बन जाती है 0 1. This is an improvement over SR flip-flop. Got it? yes ma'am. देख लो. मैम हमें ट्रुथ टेबल सारा बनाना पड़ेगा मैम ये पूरा? बच्चे देखो, जो तुम्हारी बुक्स में है ना उसने सिर्फ J and K इनपुट्स ली है. Then the clock pulse is one of the inputs. Then it will be focusing on Q and Q bar.
यू विल गो विद दैट स्टेट। उसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैंने तुम्हें डिटेल में बताया कि ये जो सर्किट है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एस के साथ, सिमिलरली इसको आप रिप्लेस कर सकते हो आर के साथ, तो वो ऐसा फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर शो करेगा, तो तुम क्लियरली ऑब्जर्व कर लोगे, याद रख सकते हो। इट्स ओके, शॉर्टकट में चल लो, क्योंकि इसके लिए तुम्हें पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि द एस इज बिहेविंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ जे एंड क्यू बार एंड आर इज बिहेविंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ के एंड क्यू। तो मैंने कैसे समझा दिया, अगर इस हिसाब से चलना है तुम इस हिसाब से चल के अपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दो, तुमने बुक के हिसाब से चलना है उसके हिसाब से चल लो। उसने हर केस में हर बार लिया है, जैसे केस 1 वो लिखेगा एज्यूमिंग, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल में पहला केस लिया ना J00, उसने केस 1 में 01 लेना है, फिर 10 भी लेना है उसका सब केस, तो उसी हिसाब से चलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बच्चे देखो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कंसेप्ट सब में सेम है, तुम जिस मर्जी मेथड से चल पड़ो, डायरेक्ट चल पड़ो या उसको एसआर का प्रोडक्ट लेके चल पड़ो, देन आल्सो इट विल बी ओके। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तुम्हें मेथड समझ लग गया, तुम्हें जे के फ्लिप फ्लॉप का मतलब समझ लग गया, पहली बात तो वो बना क्यों है, इंप्रूवमेंट एसआर की हुई है, और इंप्रूवमेंट कैसे हुई है कि इनवैलिड को उसने टॉगल में कन्वर्ट कर दिया। फाइन, फिर भी एक बार हम बुक को रिटर्न देखो। में इसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी देनी है पूरे ट्रुथ टेबल की। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपको ऑल डिपेंड्स की 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स से आपको उसको 5 शॉर्ट एंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि 5 ज्यादातर मार्क्स मैं में हम ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। बच्चे इसमें हम क्या कर सकते हैं फिर बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एग्जामिनर थोड़ा ना, तुम्हारा सारा का सारा जो भी डिजिटल का सिलेबस है, मैंने तुम कितनी बार बोला है, ये है ही ऐसा, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी पेपर होगा, चैप्टर्स भी देखो खत्म होने पे ही नहीं आ रहे हमारे, और हर टॉपिक जो है इक्वल प्रायोरिटी का, हम ये नहीं कर सकते रैंडमली कि इसको ले लिया, इसको पढ़ लिया, इसको छोड़ दिया, नहीं, जिसको छोड़ोगे वो आ गया, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई भी रिस्किंग फैक्टर पे नहीं चल रही इस सब्जेक्ट के लिए। फाइन, 5 मार्क्स में ही इवन एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि बुक में से ही अरे लिखनी है। कुछ भी नहीं बुक में से लिखना, मुझे खुद नहीं पता बुक में क्या लिखा है, टू बी वेरी यस सर। ऑनेस्ट। मैं सिर्फ उसकी हेडिंग पढ़ के उसका केस देखती हूँ, कहानी मैंने खुद बनानी है, तभी तो मैं तुम्हें ये दिखा रही हूँ, सर्किट डायग्राम समझा दिया कि कैसे उसका क्या चेंज हुआ है। क्यू और क्यू बार को मैंने एज इनपुट सप्लाई किया है टू 1 and 2 गेट्स, दिस इज ओनली द चेंज टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये मुझे याद है। नेक्स्ट जो मुझे याद है दैट इज, जस्ट अ मिनट, ठीक, परफेक्ट। नहीं 2 पे नहीं करनी ड्रॉप, 2 पे करनी है, हाँ 2 पे सिर्फ क्लाउड शो करने हैं। हाँ वो जैसे बादल गरजते हैं ना, वैसा कंसेप्ट शो करना है। चल ठीक है, कर ले चल, बाय। हाँ हाँ वो थोड़ा सा इफेक्ट दे दी ना, हाँ 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 बस वैसा कंसेप्ट शो, अरे बस ये शो करना है ना कि जैसे बादल हुए पड़े आसमान में, सेकंड में वो रेनिंग सीजन चल रहा है, वो शो करना है वैसा कंसेप्ट, बस ठीक ठीक। हाँ जी, कहाँ पे थी मैं, क्या बोल रही थी? मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना जैसे ही खत्म होगी, जेके फ्लिप। ठीक है, क्लियर है? अपनी वर्ड्स में लिखना, कुछ नहीं बुक में से, बस केसेस सही होने चाहिए। 00 में आपको नो चेंज दिखाना है, 01 में रीसेट दिखाना, अगेन वही सेम है, J0 है तो रीसेट होगा, J1 है तो सेट हो जाएगा, और 11 है तो टॉगल करना इसने, दैट इज एन इम्प्रूवमेंट। सारी कहानी मैं खुद अगर बनानी। बुक वाला टेबल बनाते हैं फिर भी एक्सप्लेनेशन सारी देनी पड़ेगी।
एक्सप्लेनेशन तो देनी देनी, चारों केसेस हर एक में लिखने हैं, चाहे एसआर लैच आ जाए, एसआर फ्लिप फ्लॉप आ जाए, जेके फ्लिप फ्लॉप आ जाए, टी फ्लिप फ्लॉप आ जाए, डी फ्लिप फ्लॉप आ जाए, जितने केसेस हैं, 2 केस है तो 2 डिस्कस करोगे, 4 है तो 4 करोगे। मास्टर स्लेव में भी चारों होंगे, लेकिन वो 10 नंबर में आ जाता है।